जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 27 फेब के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर के। ये आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं कि जैसे आपकी ज़्यादा याद ना आए। 8 9 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, अटैच हैं, लेकिन ये दिखावा नहीं कर रहे, मतलब दुखी हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। इनके आसपास की सिचुएशन भी नहीं अच्छी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इसी की एनर्जी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर के मन में। ओके, तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 3894। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। 3 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर की कोई टेंशन इनको परेशान कर रही है। 4 ऑफ कप। मे बी आपने इनसे बिल्कुल ही अपना दिल हटा लिया है। आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। आपका मन ही नहीं कर रहा है इनके साथ कनेक्ट होने का। आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आप यस, मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है। आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप किसी वजह से इनसे गुस्सा हो सकते हैं। 437 रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हो सकते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ये भी पॉसिबल है कि आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड है, आप दोनों हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिख रहा है। आपके पार्टनर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। एंड थर्ड सिचुएशन ये आ रही है कि आपके पार्टनर की मदर इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है। तो मे बी आपके पार्टनर, मतलब मे बी नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कोई बड़ा ऑफर फ़िलहाल देने की कंडीशन में नहीं है, एंड छोटा ऑफर एक्सेप्ट करने की कंडीशन में आप नहीं हैं। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड। इनके सर पे तलवारें लटकी हुई हैं, एंड जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जल्दी से जल्दी अगर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो कभी भी कुछ भी न्यूज़ सुनाई पड़ सकती है। जैसे कि आपकी शादी हो गई, जैसे कि आप इंगेज्ड हो गए, जैसे कि आप इनसे मूव ऑन कर गए, या फिर शायद आप कर ही चुके हैं। नो नो नो, किया नहीं है आपने। 8 4 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल स्टक हैं। इनके दिमाग का दही हो चुका है। इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है। 3811 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस सारे सिनेरियो में इनकी गलती कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिसाई इन्हीं की हो रही है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर जो हैं रो रहे हैं, जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, मतलब ऐसे नाइटमेयर टाइप। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या करें क्या ना करें, कैसे निकलें मुसीबत से, कैसे सारी चीज़ों का सोल्यूशन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिवाइन क्लियर प्लीज़। एम्प्रेस। आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, या फिर खुद आपकी एम्प्रेस बनना चाहते हैं। 9 3 12 फिर से हैंगमैन की एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपको भी लटका के रखा है। मे बी इनकी पूरी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की बुज़दिली की वजह से कहीं ना कहीं आप जो हैं
लटके हुए हैं, आपके पास ऑफर्स की भी कमी नहीं है, आप चाहें तो अभी शादी कर सकते हैं, अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। लेकिन मतलब इनको ये भी पता है कि अगर आप चाहें तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एंड 2 मिनट में इस स्टकनेस से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इनके लिए वेट कर रहे हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान वेट करता है तो उसे गुस्सा भी आती है। तो यहाँ पर 12 12 24 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। ये 6 हो गया, 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी है। दो ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कि या तो आपके पार्टनर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग करें थर्ड पार्टी को छोड़कर, अगर कोई थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का फियर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, या फिर आप इनको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे चले जाएंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं एंड ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी नहीं चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके भी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इतना आसान तो नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हैं। ओके, मतलब सोशल प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हैं। डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है? टेम्परेंस। आपके पार्टनर जैसे एक आग में जल रहे हैं, जैसे तपस्या करना नहीं होता है, तपना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे रोस्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। जैसे सुलगना कहते हैं, धीमे धीमी आंच पे कोई चीज़ पकती है, तो वो वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये लेटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे उठ के बैठ गए हैं, मतलब टेंशन में इनको चैन की नींद भी नहीं आ रही है, और उठ के बैठ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे निकलें। 414 या 14 4 भी आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर ये कैसे रह पाएंगे। इतनी सारी टेंशन है, चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए, बड़ा रिस्क है, लेना आसान नहीं है। सोचना हमेशा आसान होता है, लेकिन रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है। 18 एंड 7 25, 7 की एनर्जी इल्यूज़न की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। डर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा फियर है इनके अंदर, समझ ही नहीं पा रहे हैं। यस, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये खुद भी बाउंड्री बनाए हुए हैं, इस वक्त ये कोई बात नहीं कर रहे हैं, एंड आप भी बिल्कुल 36 का आंकड़ा ही दिखाई पड़ रहा है, जैसे ना आप इनसे बात कर रहे हैं ना ये आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग ही कपल हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन चीज़ें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि मेन दिक्कत जो है वो अंदर की दिक्कत है। अगर आपके अंदर फियर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत कैसी है या फिर सिचुएशन कैसी है। मेन चीज़ ये है कि जो फियर है तो है, जिसको ख़त्म करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। भाई जब आपको आर या पार वाली कंडीशन होती है तो आपको एक डिसीज़न तो लेना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर ने अभी भी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये मंथन कर रहे हैं उसी चीज़ को, बार बार गोल गोल घोटम घोट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। जैसे दूध को, जैसे मलाई को बार बार मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, लेकिन इस मंथन से कुछ भी निकल नहीं रहा है। मतलब ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, पूरा टाइम निकला जा रहा है। तो यहाँ पे 18 एंड 321 फिर से वर्ल्ड की एनर्जी है। वही मुझे दिख रहा है, गोल 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 गोल, वही साइकिल, वही पैटर्न, वही सारी चीज़ें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलते ही जा रहा है। 8 4 12 12 21 12 21 आपको दिख सकता है, एंड 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन है। आप दोनों सेम साइकिल में बार बार गोल गोल घूम रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है आपके लिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल,
ऐसा दिख रहा है कि आपकी उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं, आप भी डिप्रेस होते जा रहे हैं, आपको भी लगता जा रहा है कि आपने गलत व्यक्ति को चूज़ किया, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कभी कोई एफर्ट ले नहीं पाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं आप भी। 9 3 12, क्योंकि आप भी स्टक हो चुके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि इस साइकिल में क्या है कि आप लोगों को कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड वही आ चुका है, कब वाला, कंफर्ट जोन। आप दोनों फंसे हुए हैं, रिस्क लेने की ज़रूरत है, लेकिन रिस्क, पहली बात तो ये दिक्कत है कि शुरू कौन करे। एंड दूसरे को दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैंने शुरू किया भी तो क्या गारंटी है कि दूसरा कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी इस चक्कर में सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि ये एक साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल चलते ही जा रहे हैं। एंड आप दोनों लटके हैं, तो लटके ही हुए हैं। अब जैसे ये भी कभी कभी अफसोस होता है कि इस रिलेशन में आए क्यों, इस बंदे से दिल लगाया क्यों। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए फाइनली कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने बता दिया है क्या करना चाहिए, लेकिन कोई इजी रास्ता बताइए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर ज़मीन पे आके आपके लिए कोई रास्ता निकालेंगे तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए। एंड डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कर दीजिए जिससे मेरे व्यूवर्स को इजी हो जाए। डॉटर ऑफ वैंड, ईगो हो सकता है आपके अंदर, में भी आप ईगो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, ईश्वर नीचे आकर के मामला सुलटा दें। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही को सुलटानी पड़ेगी एंड ईगो ख़त्म करना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ, तुम आओ। वो भी यही सोच रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ, तुम आओ। तो इस चक्कर में पूरी ज़िंदगी ही निकली जा रही है। ओके, सो व्हाट शुड आई डू। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि कम्युनिकेट क्लियरली, बात कीजिए जिससे कि रिजल्ट निकले। ओके, जय माता दी।